अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाई? यार बात यह है कि बाल जो हैं इस वक्त बहुत ही ज़्यादा अजीब हो रहे हैं, तो इन्हें ट्रिम कराने जाना है। फिर उसके बाद जब वापस आऊँगा तो एक बात करनी है जो कि मैं समझता हूँ कि तुम्हारे लिए वो सुनना बेइंतहा ज़रूरी है। मैंने अपनी किसी वीडियो में नहीं कहा कि ये वीडियो मेरी पूरी देखना, लेकिन ये वीडियो पूरी देखना, ब्लॉग पूरा देखना, क्योंकि आखिर में तुम्हारे लिए फ़ायदा। तो ठीक है, अभी ट्रिम करा कर आते हैं, फिर बात करते हैं। फोरहेड वोरहेड, ये फोरहेड कर दियो, नोके वोके सब सेट कर दियो, यहाँ से जो आता है वो कर दियो। मिलाई ये नहीं होगा। नहीं 20 minutes later. तो व्हाट इज सेल्फ कॉन्फिडेंस? मुझे गेम डेवलपर बनना है, ये सुनकर लोग कहेंगे प्रोग्रामिंग आती है तुझे, शक्ल देख अपनी, कुछ और मजाक कर। अबे ढक्कन स्कोप नहीं है। लेकिन अगर तुम इन सब बातों को इग्नोर करके पागलों की तरह हसल करो और फिर उसके बाद एक गेम डेवलपर बन जाओ, तो दैट्स व्हाट सेल्फ कॉन्फिडेंस इज। खुद पे यकीन करना होता है मेरे बच्चे, खुद पे। समझ रहे हो? यार मैं ये ब्लॉग क्यों बना रहा हूँ, इसके पीछे एक वजह है। वो वजह ये है कि मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं, मेरे दोस्त हो गए, मेरे ख़ानदान वाले हो गए, और जो जो मुझे ब्लॉग्स में देखते हैं, वो लोग मुझसे पूछते हैं यार ये जो कॉन्फिडेंस तुम्हारे अंदर है, जो कैमरे के आगे तुम बोल लेते हो फटाफट और मतलब बोल लेते हो, तो ये किस तरीके से होता है? हमें भी ब्लॉगिंग करनी है या फिर हमें प्रेजेंटेशन देनी होती है, हमें उसमें मसला होता है, तो ये कॉन्फिडेंस आता कहाँ से? तो इसीलिए मैंने सोचा कि इस ब्लॉग की बहुत ज़रूरत है मार्केट में, तो ये बनना चाहिए। और इसीलिए मैंने कहा था शुरू में ब्लॉग के कि भाई इसको पूरा देखना, हो सकता है कि आपकी लाइफ में भी एक चेंज आ जाए इस बात की वजह से। तो इससे अच्छी बात और कोई हो नहीं सकती। अब बात करते हैं, पॉइंट पे आते हैं। यार इसके पीछे जो मेरा कॉन्फिडेंस है, इसके पीछे एक स्टोरी है। मैं सोचा ये स्टोरी बताना ज़रूरी है। स्टोरी ये है कि जब हमारे इंटर के रिजल्ट आए थे, इंटरमीडिएट के, तो सब स्टूडेंट्स जो थे, जितने भी बच्चे थे, वो सब ढूंढ रहे थे यूनिवर्सिटी कि हमें कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। मैं ढूंढ रहा था कि मुझे कौन सी यूनिवर्सिटी एडमिशन देगी, क्योंकि मेरे जो इंटर के मार्कून थे वो, बस समझ जाओ तुम, अगर तुमने इंटर किया हुआ तो हम बहुत अच्छे थे, ज़रूरत से ज़्यादा अच्छे। तो बस मैंने ये सोचा कि यार अब यूनिवर्सिटी को कुछ और देखते हैं ना, कुछ और सोचते हैं कि क्या करना है। तो मेरा एक दोस्त था, अभी भी है दोस्त, जाजिम फ़हीम नाम है उसका। तो मैं जाजिम के पास गया, जाजिम मेरे पास आया। जाजिम ने भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना था, मुझे भी लेना था, हम दोनों नल्ले फिर रहे थे। तो मैंने सोचा कि उसने सोचा कि यार देख साथ यूनिवर्सिटी में क्या सिखाते हैं, हमने स्किल सीखने के लिए जाते हैं। अब स्किल्स के लिए हमने सुना था एपटैग और बहुत सारे इंस्टीट्यूट सुने थे। तो अच्छा, मैंने बोला कि चलो यार चलते हैं। अब यहाँ पर हम जा रहे हैं, ठीक है। अभी इसमें एक बात सुनो, इसके दरमियान में एक बात वो ये है कि उस वक्त मेरा कॉन्फिडेंस ऐसा था कि मैं यार बात करने से भी डरता था। जैसे मैं सच बता रहा हूँ, मुझे बहुत डर लगता था कोई भी बात करते हुए, किसी से भी बात करते हुए। इवन
कोई 5 बंदे बैठे हुए और मैं नहीं बात कर सकता था। लेकिन कभी कभी कहते हैं ना यार कि आपकी में कोई एक बात होती है बंदे की, जो आपका दोस्त होता है कोई भी होता है, उसकी ना वो एक बात लग जाती है, फिर आपका एक टर्निंग पॉइंट हो जाता है वहाँ से, फिर आप ना एक अलग ही चीज़ बन जाते हो। मतलब जो शख्सियत आप हो वो आप फिर बाद में नहीं रहते, आप कुछ और शख्सियत बन जाते हो, ठीक है, और बहुत बड़ा आपकी लाइफ में चेंज आता है। अब हुआ क्या कि हम बहुत सारे इंस्टीट्यूट गए, सही है, हमने देखे और हमें सही है सब कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ जाए, पसंद आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा पसंद। फिर उसके बाद मैं इंस्टीट्यूट गया, उस इंस्टीट्यूट का नाम मैं नहीं लूँगा, जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ माजू, उसके करीब में ही है, अब तुम समझ सकते हो तो समझ जाओ। लेकिन वहाँ पर हम गए और वहाँ पर अंदर घुसते के साथ ही ना एक बाजी आई, उन्होंने इंग्लिश में बोलना शुरू कर दिया। अब एक तो मैं इंतहाई फट्टू, एक तो और कॉन्फिडेंस लेवल मेरा मर चुका है और मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ। उन्होंने बोला अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू। अब इसका सिंपल जवाब था आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू। अब आपके भाई ने क्या करा, जी। तो जाजिम ने, इस वक्त जाजिम उससे बात कर रहा है, फिर अब उन्होंने हमें अंदर बुलाया, फिर हम अंदर गए तो वहाँ पर इंग्लिश में पूरी कम्युनिकेशन होती थी। तो खैर मैं अंदर गया, जाजिम भी अंदर गया, तो वहाँ पर वो फ्रंट पे बैठी हुई थी और हम दोनों जो है यहाँ पर बैठे हुए थे। तो उन्होंने पूछा कि आप लोगों को किस चीज़ में एडमिशन लेना है, ये सब। अच्छा, इस वक्त ना सारी बात हो रही थी इंग्लिश में और इस वक्त जाजिम बात कर रहा था, लेकिन जाजिम मुझे नोट कर रहा था कि मैं फुल, अब स्लैंग वर्ड, सॉरी फॉर द स्लैंग, लेकिन फट के हाथ में आ गई थी मेरी, ठीक है, कि मैं क्या बोलूँ, लेकिन मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था मैं क्या बोलूँगा, मैं खामोश था, मैं ना यूँ बस हाँ वैसे ही ठीक है, जी सही कर रही है। इसके बाद ना अच्छा अल्लाह का करना ऐसा हुआ, इत्तेफाकन उनको कोई आई कॉल, तो वो चले गई, उठ के गई थोड़ी देर के लिए, उन्होंने बोला कि मैं भी आ रही हूँ, तो हमने बोला ठीक है। अब मैं तो तसल्ली, मैं अल्लाह का शुक्र गई। तो खैर फिर बराबर में जाजिम बैठा हुआ था, जाजिम ने नोट करी ना ये चीज़, जाजिम ने मुझे बोला कि साथ क्यों डर रहा है, मतलब तुम में क्यों इतना कॉन्फिडेंस नहीं है या फिर तुम क्यों डर रहे हो इतना। तो मैंने बोला यार बस पता नहीं क्यों, बस ना मुझसे नहीं होती बात और डर लग रहा है। उस बंदे ने ये जो बात कही थी ना यार, ये था मेरा टर्निंग पॉइंट। उसके बाद से जो कॉन्फिडेंस लेवल था ना, सेल्फ कॉन्फिडेंस के यार मुझे अपने आप पर ट्रस्ट करना है, ये जो भी करना है, वो ना एक अलग ही लेवल तक पहुंच चुका था। और वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी, मैं तुम लोगों को बताऊंगा, तुम लोग भी नहीं कहोगे यार ये तो बहुत ही कोई बड़ी बात कह दी, ये बहुत सिंपल बात थी। उसने बोला कि देखो बेटा, सामने वाला जो बैठा हुआ है ना, जो तुम्हारी बात सुन रहा है, वो भी इंसान है, ठीक है, और तुम जो बात कर रहे हो तुम भी इंसान हो। लेकिन अभी हम जिस इंस्टीट्यूट में आए हुए हैं, हमें वहाँ पर उनसे पढ़ना है, हमें उनको फ़ी देनी है, हमें उनको पे करना है। तो मेरी जान मुझे ये बताओ कि तुम घबराना किस चीज़ का, जब वो भी इंसान है और आप भी इंसान हो, तो फिर घबराहट किस चीज़ की है। ऐसे ही मैं तुम्हें बस ये जो बात थी ना, यहाँ से ये टर्निंग पॉइंट था। मैं बोला भाई ये जो इस बंदे ने बात कर दिया ना, ये तो बेहतरीन ही हो गया। फिर इसके बाद से मेरी लाइफ में काफ़ी चेंज आया था, घबराहट भी ख़त्म हो गई, मतलब बात करने में कोई हिचकिचाहट नहीं। जो भी है बोल रहा हूँ, अगर 4 बंदे बोल रहे हैं कि तू गेम डेवलपर नहीं बन सकता, मैं बोल रहा हूँ मैं बन के दिखाऊंगा, देखो आज बन गए। फिर ऐसी जिम में 1000 लोगों ने बोला भाई मत जा जिम, अभी ये नहीं बन रहा, कुछ नहीं बन रहा, ये वो बिला फजूल की एस्टेरॉइड्स लगा लो, ये कर लो वो कर लो। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ नहीं किया, आज अपने पैरों पर खड़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन इसमें एक और मैं बात ऐड करना चाहूँगा, और हाँ जानी अगर तुम ये व्लॉग देख रहे हो तो बहुत बहुत शुक्रिया। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको पता नहीं होता कि आपके मुंह से ऐसे कौन से अल्फाज निकलने जिससे अगले की ज़िंदगी चेंज होने वाली है, लेकिन आप निकल जाते हैं वो। और मुझे नहीं लगता कि जाजिम को भी ये चीज़ पता होगी कि वो इतना बड़ा, इसके बोलने से इतना बड़ा चेंज आ गया था, लेकिन ये चीज़ फैक्ट है, जब भी मैंने उसका नाम भी यहाँ पर मेंशन किया। अच्छा, अब ऐसे ही लोग बोलते हैं कि भाई प्रेजेंटेशन में हमसे प्रेजेंटेशन नहीं होती। यार मेरी जान देखो, प्रेजेंटेशन जहाँ तक के बाद है, प्रेजेंटेशन नहीं होती है, व्लॉगिंग नहीं होती। मैं नहीं कह रहा कि तुम हर किसी को कि भाई आप कैमरा उठाओ, व्लॉगिंग करना शुरू हो जाओ, हेलो गाइस हाउ आर यू, ये वो मैं नहीं कह रहा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो भी काम कर रहे हो ना ज़िंदगी में, भले प्रेजेंटेशन हो, भले कोई बड़ा कदम उठाने जा रहे हो ज़िंदगी में, तो भाई 1000 दफ़ा सोचो, लेकिन उसके बाद कॉन्फिडेंट रहो कि हाँ यार ये मैंने बोला है तो मैं इसको करूँगा, ठीक है। तो अगर आप कॉन्फिडेंट हो ना, बस फिर आप अचीव कर जाओगे, फिर आपके लिए कुछ बड़ा नहीं है, आप अचीव करोगे, मैं आपको कह रहा हूँ ये बात, ठीक है। अब ऐसी है प्रेजेंटेशन में एक बात कहते हैं लंबी हो रही है, इसको कह के बस मैं ख़त्म करता हूँ कि यार प्रेजेंटेशन जब तुम देने जाओ ना, तो तुम ये सोचो कि भाई तुम्हें जो 1000 लोग सुन रहे हैं ना, 1000 तो होते भी नहीं है बहरहाल, जो भी लोग सुन रहे हैं वो लोग सुनने वाले हो और तुम बोलने वाले हो। तुम वो बंदे हो जो स्टेज पे खड़े हो, वो बंदे जो सीट पे हैं इस वक्त,
वो तुम्हारी बात सुनने के लिए आया, तो तुम्हें तो भाई प्राउड फील करना चाहिए अपने ऊपर, और मतलब चौड़े में आ जाना चाहिए भाई मैं बोल रहा हूँ, मतलब घबराहट किस बात की, घबराहट तो होनी ही चाहिए। तो ये बात थी यार, अगर ये इससे किसी की ज़िंदगी में चेंज आता है कुछ, तो भाई मुझे बहुत अच्छा लगेगा, और कमेंट बॉक्स में बता देना अगर अच्छी लगी हो बात तो। बाकी और भाई बहुत ही कोई ठीक ठाक किस्म की गर्मी हो रही है, इसीलिए मैं पूरे पसीने में नहा चुका हूँ। मुझे इतना पसीना आता नहीं है, लेकिन जो गर्मी हो रही है ना इस वक्त, और मुझे पंखा भी बंद करना पड़ता है क्योंकि फिर आवाज़ सही नहीं आती। तो स्ट्रगल चेक कर रहे हो, तुम्हें भी कभी ना कभी करनी पड़ेगी है, ठीक है। और बस यार यही था आज के लिए, और चलो भाई टाटा। अच्छा यार, अल्लाह का करना ऐसा हुआ था कि जिस इंस्टीट्यूट की मैं तुमसे बात कर रहा था वहाँ पे मैंने एडमिशन लिया नहीं था, ना ही जाजिम ने लिया था। हमें अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तो माजू में एडमिशन मिल गया था। और फिर उसके बाद बस यही मैंने बोला कि बता दूँ ताकि ये ना समझे कि मैंने शायद किसी इंस्टीट्यूट से ही पढ़ा हुआ है।